ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने देखा था कि दोष बताने वाले दुर्जन भी हितकारी हैं और जो दोष छिपाए ऐसा गुरु भी अहितकारी होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गुरु के कठोर वचन भी हितकारी होते हैं। क्या? गुरु के कठोर वचन भी हितकारी हैं। यहाँ कोई तर्क देते हैं कि शिष्य का दोष कहने से उसे चिंता हो जाएगी, इसलिए आचार्य दोषों को छिपाकर प्रवृत्ति करते हैं। कल जो हमने बात की थी उसी के आगे कोई प्रश्न कहता है, कोई बात कहता है कि शिष्य का दोष यदि उसे कह दें तो उसे चिंता हो जाएगी, टेंशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा कि गुरुजी तो हमेशा ऐसा कहते हैं। तो आचार्य दोषों को छिपाकर प्रवृत्ति करते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? अब इसका समाधान 142 नंबर के श्लोक में दिया जा रहा है, पढ़ते हैं। देखो, विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः रविरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः। हो कठोर गुरुवाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। देखो क्या लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें भी कमल को प्रफुल्लित करती हैं, उसी प्रकार गुरु की कठोर वाणी भी भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करती है। कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमल को प्रफुल्लित करती हैं, उसी प्रकार गुरु की वाणी भव्य जीव को प्रफुल्लित करती है, मन को प्रफुल्लित करती है। सूर्य की किरणें जो सामान्य व्यक्ति को पसंद नहीं आती, नॉर्मली तपता है ना सूर्य बहुत ज़्यादा, तो बहुत जलन होती है, लोगों को परेशानी होती है। कोई नहीं चाहता इतनी गर्मी पड़े। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है लोग ठंडक पसंद करते हैं, गर्मी पसंद नहीं करते। आप देखो, शिमला जाएंगे घूमने, मनाली जाएंगे, हाँ, ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ ठंडक हो। जम्मू कश्मीर जाएंगे, लेकिन गर्मी में रहना पसंद नहीं करते। रेगिस्तान घूमने कौन जाना चाहता है, बताओ? तो ऐसा होता है। तो सूर्य की किरणें सामान्य व्यक्ति को पसंद नहीं आती है नॉर्मली, भले दुनिया में किसी को पसंद ना आए, लेकिन कमल को प्रफुल्लित करती है। कमल खिलता है सूर्य की किरणों में, रात में तो बंद हो जाता है ना। सुनिए कि नहीं सुनी कहानी? ये जीव होते हैं जो कमल का वो रस चूसने के लिए जाते हैं ना, मधुमक्खियाँ, भौरे, है ना, तो कमल का रस चूसने के लिए जाते हैं। तो रात में अगर वो रस चूसने में मग्न हो गए तो रात में कमल बंद हो जाता है, वो उसी में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और सुबह जब सूर्य की किरण पड़ती है तब जाकर के कमल खिलता है, कमल को प्रफुल्लित करती है। इसी प्रकार से गुरु की कठोर वाणी अज्ञानी जनों को कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, कितनी ही बुरी लगे गुरु की कठोर वाणी अज्ञानी जनों को, किंतु जो समझदार व्यक्ति है, जो विवेकी पुरुष है, जो कुछ सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन को वो प्रफुल्लित करती है, उसके मन को प्रफुल्लित करती है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में कोई कमी है, यदि गुरु कठोरता से भी बताए ना तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाकी लोगों को बुरा लग सकता है,
सामान्य व्यक्ति को बुरा लगेगा, गुरु की कठोर वाणी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन समझदार और विवेकी पुरुष को गुरु की कठोर वाणी भी अच्छी ही लगती है। अभी एक बात और है जो कहनी है इसमें, अभी इसी में आ जाएगी, प्रश्न उठाया है तो उस बात को और आगे लेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भावार्थ पढ़ते हैं। देखो, श्री गुरु दोष छुड़ाने और ग्रहण कराने के लिए कदाचित असुहावने कठोर वचन भी कहें तो भी भव्य जीव का मन उन वचनों को सुनकर प्रसन्न ही होता है, उसे चिंता या खेद नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य की किरणें यद्यपि औरों को आताप उत्पन्न कराने वाली उग्र या कठोर होती हैं, तथापि वे कमल की कली को प्रफुल्लित ही करती हैं, उसी प्रकार गुरु के वचन पापियों को स्वयं हीन होने के कारण यद्यपि दुख उत्पन्न करने वाले कठोर होते हैं, तथापि वे धर्मात्मा के मन को आनंद ही उत्पन्न करते हैं। धर्मात्मा जीवों को श्री गुरु जब दबाकर अत्यंत कठोरता के साथ उपदेश देते हैं तब वे अपने आप को धन्य मानते हैं। दूसरी बात ये भी है ना भाई, क्या है, सामान्य तरीके से बोला जाए ना तो आदमी बात नहीं समझता है, इसलिए कभी कभी कठोरता से बोला जाता है। और गुरु में एक विशेषता होती है, सभी में एक विशेषता होती है, जो समझदार विवेकी पुरुष होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, उनमें एक विशेषता होती है। वो व्यक्ति से उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वो समझता है। समझ आया? अगर उन्हें लगता है ये शिष्य एक बार समझाने से समझ जाएगा तो वो उससे उस तरीके से बात करेंगे। उन्हें लगता है ये डंडा खाए बिना मानेगा ही नहीं तो उससे उस तरीके से बात होती है। होता है कि नहीं होता? तो सब तरह के लोग शिष्य होते हैं, तो उन शिष्यों को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। अब कुछ को तो बुरा लग जाता है, लेकिन कुछ हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता। ऐसा है। देखो प्रश्न, कठोर उपदेश से पापियों को तो दुख ही होगा। प्रश्न उठाया है, कठोर उपदेश से पापियों को तो दूर ही होगा। अब देखो इसका उत्तर कितना अच्छा है कि श्री गुरु जिसे पापी या तीव्र कषाई समझते हैं उसे कठोर उपदेश नहीं देते, वही माध्यस्थ भाव रखते हैं, वहाँ माध्यस्थ भाव रखते हैं। यहाँ तो आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं कि श्री गुरु तेरा भला करने के लिए कठोर वचन कहते हैं, उन्हें तुझसे ईर्ष्या का प्रयोजन नहीं है, अतः उन्हें इष्ट जानकर उनका आदर ही करना चाहिए। समझ आया भाई? प्रश्न है कि श्री गुरु कठोर वचन कहेंगे तो शिष्य को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, कठोर उपदेश से पापियों को तो दुख ही होगा। तो उन्होंने कहा जो पापी व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, जिसके परिणाम ही वैसे हैं, जो समझना ही नहीं चाहता, गुरु उसको कठोर उपदेश देते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, क्या थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाना शांत। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि समझाओ उसको जो समझना चाहे। हर किसी को ज्ञान देने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी को समझाओ जो समझना चाहे, उतना ही समझाओ जितना समझना चाहे, उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में वो समझना चाहे, लेकिन वो मत समझाओ जो वो समझना चाहे। मतलब समझ में आया? समझाओ वो जो सही है, वो नहीं जो वो चाहता है। व्यक्ति को आप समझाओ उस भाषा में जिस भाषा में वो समझना चाहे। व्यक्ति को आप समझाओ उतना जितना वो समझना चाहे, समझाओ उसे जो समझना चाहे, किंतु ऐसा नहीं कि जो वो सुनना चाहता है वही आप सुनाओ। सुनाओ वही जो आप सही सच सत्य समझते हैं, जो सही है। समझ आएगी बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ आए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो क्या लिखा है यहाँ, तो आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं कि श्री गुरु तेरा भला करने के लिए कठोर वचन कहते हैं, तो उससे ईर्ष्या का प्रयोजन नहीं है। मेन बात ये ईर्ष्या का प्रयोजन नहीं है। यदि तुझसे ईर्ष्या का प्रयोजन हो गुरु का, तो कठोर वचन कहे तो वो गलत है, वो गुरु नहीं है, फिर वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यदि वो शिष्यों में ईर्ष्या का भाव रखता है, जानबूझ के कठोर वचन कहता है, तुझे नीचा दिखाने के लिए कठोर वचन कहता है, तो गलत है। लेकिन तेरा भला करने के लिए यदि वो कठोर वचन भी कहता है तो गुरु गलत नहीं है, वो सही है, उसका बुरा नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ गई?
इतनी सी बात है, इतनी सिंपल बातें हैं। देखो धर्मात्माओं की दुर्लभता, 143 नंबर का श्लोक, ये भी बहुत अच्छा छंद है। धर्मात्माओं की दुर्लभता, पंचम काल में कितनी दुर्लभता है धर्मात्माओं की। दुर्लभता चतुर्थ काल में भी है, धर्मात्माओं की तो दुर्लभता ही है हमेशा संसार में, लेकिन फिर भी चौथे काल में तो कहने सुनने वाले मिलते हैं। वर्तमान में तो कहना सुनना भी नहीं चाहता कोई धर्म की बात को। इसी बात आएगी इसमें, देखो श्लोक में पढ़ते हैं। देखो, धर्म को कहने सुनने और अंगीकार करने के प्रति सावधान रहने वाले प्राणी इस काल में थोड़े ही है, यह बात आगामी छंद में बताते हैं। देखो क्या लिखा है। लोकद्वैहितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभा पुरा, दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे, वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा। पूर्व सुलभ अब दुर्लभ, वक्ता श्रोता उभय लोक हितकार, किंतु पूर्व अरु अब भी दुर्लभ, जो पाली निर्मल आचार। कहते हैं कि पूर्व काल में भी धर्मात्मा तो कम ही थे, किंतु कहने सुनने वाले तो थे, धर्म की बात करने वाले सुनने वाले थे। वर्तमान में तो धर्मात्मा तो है ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है देखने को, कहने सुनने वाले भी नहीं मिलते धर्म की बात को। दिखावा ज़्यादा है, दिखावा करने वाले मिलेंगे, दुनिया भर के आडंबर करने वाले मिलेंगे, लेकिन धर्म की बात को कोई समझने वाला नहीं है। पूर्व काल में दोनों लोकों में हितकारी धर्म को कहने और सुनने वाले सुलभ थे, किंतु करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन इस काल में तो कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ। दोनों लोक माने कौन सा, उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक वाला? दोनों लोक माने तो चतुर्थ काल और पंचम काल की बात, काल की अपेक्षा से है कि पूर्व काल में दोनों लोकों में हितकारी धर्म को कहने और सुनने वाले सुलभ थे चतुर्थ काल में, किंतु करने वाले दुर्लभ थे। कहते थे, सुनते थे, चर्चाएं होती थी, लेकिन धर्म की ओर आचरण करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन इस काल में तो कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ हो गए। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। इस लोक और परलोक में जीव का हित करने वाले धर्म को कहने वाले और सुनने वाले पहले चतुर्थ काल में बहुत होते थे, परंतु अंगीकार करने वाले तो उस समय भी थोड़े ही थे, क्योंकि संसार में धर्मात्मा थोड़े ही थे। संसार में धर्मात्मा थोड़े ही होंगे। देखो किसी भी अपेक्षा से लगा लेना, एक इंद्रिय जीवों की संख्या अनंत है, अनंत 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 अनंत। एक आलू की जमीकंद में देखा जाए तो एक आलू उठा है, उसकी सुई की नोक में अनंत जीव माने जाते हैं। सुई की नोक बराबर आलू का टुकड़ा, उसमें अनंत जीव है। तो एक इंद्रिय में कितने हैं सोचो, अनंत 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 अनंत। लेकिन अनंत इंटू अनंत तो अनंत ही होता है, अनंत जीव ही कहे जाते हैं, अनंत जीव राशि। फिर 2 इंद्रिय में थोड़े कम है, 3 इंद्रिय में और कम है, चतुर इंद्रिय में और कम है, फिर असंगी उससे कम है, संगी पंचेंद्रिय उससे कम है। अजैनों में बहुत मिलेंगे, अधर्म करने वाले बहुत मिलेंगे, मलेच्छों की संख्या बहुत मिलेगी, आर्य पुरुष कम मिलेंगे। ऐसे अधर्म करने वाले बहुत मिलेंगे, हिंसक बहुत मिलेंगे, अहिंसक कम मिलेंगे, हो ना। अन्य सर्व समाज बहुत मिलेगी, जैन बिल्कुल थोड़े मिलेंगे, अल्पसंख्यक ये जैन समाज। और उन जैन समाज में भी आडंबर करने वाले बहुत मिलेंगे, स्वाध्याय करने वाले कम मिलेंगे। कितनी जैन समाज होगी बताओ, मुट्ठी भर विश्व में पूरे में, और उसमें भी ऐसे कितने जैन होंगे जो नित्य स्वाध्याय करते होंगे, सोचो। वास्तव में तो गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का प्रताप है वर्तमान में कि आज जगह जगह मंदिर के साथ स्वाध्याय भवन बनता है और नित्य चर्चा होती है, सुबह शाम स्वाध्याय चलता है। ये बात सत्य है। यदि गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी नहीं हुए होते तो टोडरमल स्मारक नहीं होता, आचार्य दर्शन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय कोटा नहीं होता, हम विद्वान के रूप में नहीं होते, यहाँ जगह जगह स्वाध्याय नहीं चल रहा होता, 1000 शास्त्री देश भर में नहीं होते, विदेशों में धर्म की गूंज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, केवल वही होता जो हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ,
आडंबर, दिखावा, क्रियाकांड दुनिया भर का। सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, बढ़िया प्रक्षाल पूजन की, शांति धारा की, और 1 घंटे के अंदर 4-5 पूजन फटाफट से पढ़ पुढ़ा करके, ऐसे भगवान को सुना करके बढ़िया आराम से जल्दी 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 फटाफट, आधे अक्षर खा रहे हैं, आधे बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं, और निपटाया काम। जैसे दैनिक चर्या होती है ना, हमारा काम निपटाते हैं सारे, ये निपटाना 1 घंटे में, आधे घंटे में, ऐसे काम निपटाया मंदिर का और चल दिए। शाम को आएंगे भाई, आरती करेंगे और निकल जाएंगे। ये हो गया धर्म। इसके अलावा क्या है क्या नहीं है किसी को कोई लेना देना नहीं होता। जिनवाणी क्या कहती है, जैन धर्म क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, यहाँ तक कि 7 तत्व 6 द्रव्य के नाम नहीं जानते लोग क्या होते हैं। सम्यक दर्शन को कहाँ से पहचानेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, मोक्ष मार्ग है, इस बात को करने सुनने वाला कोई नहीं है वर्तमान में, पंचम काल में कहने सुनने वाला नहीं है कोई भी। तत्वार सूत्र में लिखा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन करना है तो तत्वों का श्रद्धान चाहिए। और नित्य पूजा पाठ करने वाले लोगों से भी पूछो, भाई ये तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, इसमें तत्वों की बात लिखी है, कौन से तत्व हैं? तो नहीं पता, मतलब ही नहीं है, धर्म से लेना देना ही नहीं है। वो तो जो चलता है ना दिखावा समाज में, भाई मंदिर भी क्यों जा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, अपन क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान तो वीतरागी है भाई। लोग हैं ना भाई, ये तो कहेंगे हाँ भाई डेली मंदिर जाते हैं 1 घंटा, केवल इतना सुनने के लिए इतना होता है, ये केवल दिखाओ। अंदर में जिज्ञासा ही नहीं है धर्म को जानने की, समझने की, मन में प्रश्न ही नहीं उठता। सोचो, मंदिर में पूजन करते हैं, विधान करते हैं, कभी प्रश्न उठता है मन में कि ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है जो ये लिखा है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है, काम निपटाना है बस, नाम होना चाहिए दुनिया में अपना। ये महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए। तो इसलिए कहा पंचम काल में तो कहने सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, करने वाले की बात तो छोड़ो, बात भी नहीं करना चाहते धर्म की। कोई बताए ना आकर के तो उसको भगा देते हैं, नहीं सुनना ही नहीं है, देखो लिखा है आगे बताएंगे भी। लेकिन अब यह पंचम काल ऐसा निकृष्ट है कि इसमें सच्चे धर्म को कहने और सुनने वाले भी थोड़े पाए जाते हैं, क्योंकि कहने वाले तो अपने लोभ और मान के अभिलाषी हो गए हैं, इसलिए वे यथार्थ नहीं कहते, तथा सुनने वाले जड़ और वक्र हो गए हैं, इसलिए वे परीक्षा रहित हठग्राही होने से यथार्थ बात नहीं सुनते। जब कहना सुनना ही दुर्लभ हो गया तो अंगीकार करने की तो बात ही क्या है। देखो, जो धर्मात्माओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, विद्वानों के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहें, और लगा लो शब्द, धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, ऐसा कहें, वो भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, तो वही कहना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, सत्य तो कहना ही नहीं चाहते। अगर सत्य कहेंगे तो क्या होगा? क्या लिखा है कि लोभ और मान के अभिलाषी हैं, इसलिए सत्य नहीं कहते। भीड़ इकट्ठी हो, लोग जैसा सुनना चाहते हैं वैसा कहेंगे, सत्य नहीं बताते धर्म को। और सुनने वाले जड़ और वक्र हो गए हैं, एकदम जड़ हो गए, मतलब ही नहीं है किसी चीज से, हठग्राही हैं, परीक्षा रहित हैं, उनको अपने काम से मतलब है, उन्हें भी अपने नाम से मतलब है। वे भी मान और लोभ के कारण से आते हैं मंदिर में, प्रशंसा पाने आते हैं कि हम भी थोड़े धार्मिक हैं, और लालच के लिए आते हैं थोड़ा सा, भाई हम बोली लेंगे तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए, तो चार शांति धारा कर लें, बोली लेंगे आरती वगैरह की, हो सकता है हमारा भी कल्याण हो जाए, लौकिक कुछ सुख मिल जाए हमें, है? ऐसी ऐसी भावनाएं हैं लोगों की। यथार्थ बात नहीं सुनना चाहते, कोई यथार्थ बात कहे तो उसे पागल घोषित कर देंगे। ये बात सच है, शास्त्रों में कहा है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी एक बार आया था कि ज्ञानी जीव को अज्ञानी जन पागल ही कहता है। ज्ञानी को अज्ञानी जन कभी नहीं समझ पाते, अज्ञानियों की भीड़ में ज्ञानी पागल ही लगता है लोगों को, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी होता है वास्तव में। ज्ञानियों की भीड़ में ज्ञानी पूज्य होता है, अज्ञानियों की भीड़ में तो उसे पूज्य कौन मानेगा? जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है अज्ञानी। जो विवेकी है, समझदार है, वो तो समझते हैं, लेकिन जो अविवेकी पुरुष है, जिन्हें मतलब ही नहीं है इन सबसे, जो केवल अपने लालच के लिए, अपने मान पोषण के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, वो कैसे समझेंगे धर्म को? उनके मन में प्रश्न ही नहीं उठता, जिज्ञासा ही नहीं है धर्म के प्रति कोई, कि भाई ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। भाई मंदिर में अगर ये हम कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है?
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नहीं करे तो क्या समस्या है, ये जिज्ञासाएं तो हो मन में, होती नहीं है, तो कैसे धर्म की ओर बढ़ेंगे हम? सोचो। देखो, इस प्रकार इस काल में धर्म दुर्लभ हो गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि ये पंचम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिसमें सभी उत्तम वस्तुएं अल्प होती जाती हैं और धर्म भी तो उत्तम है, अतः उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए इस निकृष्ट काल में जिन्हें धर्म की प्राप्ति होती है वे ही धन्य है। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे जो सबसे बच पाते हैं। आज के समय में कोई धर्म की बात सुनना नहीं चाहता, माता पिता हो, परिवारजन हो, रिश्तेदार हो, साथ उठने बैठने वाले हो, कोई पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो सही बात करना चाहते हैं तत्व की, धर्म की। उल्टा उसको समय समय पर अपमानित किया जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गलत बात को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, सही बात को मानने वाले की है कि वो अपनी बात को सही कैसे प्रूव करेगा। संसार तो बहुमत को देखता है ना, बहुमत कहाँ है, तो बहुमत तो वहाँ है, तो क्या करोगे बताओ। ऐसा होता है। तो इस काल में धर्म दुर्लभ हो गया है क्योंकि पंचम काल निकृष्ट काल है, इसमें सभी उत्तम वस्तुएं अल्प होती हैं। जैसे चतुर्थ काल की जड़ी बूटियाँ थी, उनकी एक अलग ही क्वालिटी थी, तुरंत रोग ठीक होते थे तुरंत। जैसे वर्तमान में एलोपैथिक वाला सिस्टम है ना, एलोपैथिक तो क्या इलाज करेगी, एलोपैथिक भी दवाइयाँ कितने 3 दिन 4 दिन 8 दिन की देते हैं ना डॉक्टर। पहले जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती थी शुद्ध, वो दवाइयाँ भी तुरंत असर करती थी, लगाया और काम खत्म। वो याद नहीं है कौन सी संजीवनी बूटी वाली बात है ना, लक्ष्मण की, कितनी देर में ठीक हुआ था, कितने दिनों में ठीक हुआ होगा बूटी लगाने के बाद, सोचो। तुरंत हो गया था कि नहीं हो गया था, इधर बूटी लगाई इधर 2 मिनट में असर चालू। ऐसी ही होती थी दवाइयाँ पहले। ये तो जैसे जैसे काल निकृष्ट आता जा रहा है, काल घटता जा रहा है, वैसे वैसे इन दवाइयों का असर भी खत्म हो रहा है। सभी उत्तम वस्तुओं की क्वालिटी खत्म होती जा रही है, कम होती जाती है। सभी उत्तम वस्तुएं, कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे तीसरे काल के बाद में, चौथे काल के बाद में भी तीर्थंकर की प्रवृत्ति खत्म हो गई, फिर ज्ञानियों की प्रवृत्ति, आचार्यों की प्रवृत्ति शुद्ध केवली चले गए। उसके बाद में कुछ अंग और पूर्व के धारी आचार्य हुए, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। बुद्धि लोगों की अल्प होने लगी, पहले तो सब याद रह जाता था जनवाणी का, वो भी अल्प होने लगा। उसके बाद में आचार्यों ने लिखना प्रारंभ किया, धीरे धीरे स्मरण की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी है। और धीरे धीरे देखा जाओ तो लोगों की हाथ पैरों की शक्ति, पहले जितना चल फिर पाते थे, उठ पाते थे, बैठ पाते थे, वो अब नहीं कर पाते। मशीनों की आदत हो गई है, आलसी हो गए हैं सब। ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे सब उत्तम चीज़ें खत्म होती जाती हैं इस निकृष्ट काल में। तो धर्म भी तो सबसे उत्तम है, धर्म तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है धर्म तो ये कैसे बचेगा इस निकृष्ट काल में? धीरे धीरे इसका भी ह्रास हो रहा है। इसलिए इस काल में जिन्हें धर्म की प्राप्ति होती है वे ही वास्तव में धन्य है, वे ही धन्य है वास्तव में। देखो एक और श्लोक लेते हैं। विवेकी जन प्रशंसा में संतुष्ट नहीं होते। विवेकी जन क्या होता है? प्रशंसा में संतुष्ट नहीं होते। बहुत कमाल की बात है। यहाँ कोई कहेगा दोनों लोकों में हितकारी धर्म को कहने वाले श्री गुरु के द्वारा शिष्यों के दोषों को बताकर उन दोषों को दूर करना चाहिए। ये तो ठीक है, परंतु दोष प्रकट करने पर शिष्य को अनिष्ट का संयोग होने से आर्त ध्यान होगा और वह अपना हित नहीं कर सकेगा। इस संदेह का निवारण आगामी क्षण में कहते हैं। क्या लिखा है देखो, प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ कोई कहेगा, कोई कहता है कि दोनों लोकों में, चतुर्थ काल पंचम काल, हितकारी धर्म को कहने वाले श्री गुरु के द्वारा शिष्यों के दोषों को बताकर उन दोषों को दूर कराना चाहिए। यह तो ठीक है, परंतु दोष प्रकट करने पर शिष्य को अनिष्ट का संयोग होने से आर्त ध्यान होगा और वो अपना हित नहीं कर सकेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? भाई अपन में कोई दोष है, अपन लोगों को उस दोष को प्रकट करें तो लोग मजाक बनाएंगे, लोगों के नीचे हमारा सिर झुकता है। होता है कि नहीं होता? सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, भले लोग कुछ कहे ना कहे, लेकिन हमने सोच लिया। भाई लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, सोचो। ये बात आगामी छंद में कहते, देखो पढ़े, इसका उत्तर देते हैं इस आगामी छंद में, पृथ्वी छंद है, पढ़ते हैं। गुणागुण विवेकी विहितमप्यलं दूषणं भवेत् सदुपदेशवन्मुक्ति मतामति प्रीयते कृतं किमपि धाष्ट्यतः स्तवन्मप्यतिर्धूषितै न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता गुण और दोष विवेकवान यदि अल्प दोष अतिशय कहते बुद्धिमान जन सदुपदेशवत उसमें अति प्रीति करते किंतु धृष्टतावश अविवेकी करी प्रशंसा तोष धीमान तुष्ट नहीं होते हैं इसमें उन्हें कष्टप्रद यह ज्ञान। क्या लिखा है कि गुण दोष के विवेक से युक्त सत्पुरुषों द्वारा अपने दोष अधिकता से प्रकट करना भी बुद्धिमानी जीवों को भले उपदेश के समान अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है। और धर्म तीर्थ का सेवन न करने वाले दुष्ट पुरुषों द्वारा धीरता से किया गया गुणानुवाद भी उन बुद्धिमान विवेकी जीवों को संतोष उत्पन्न नहीं करता, परंतु तुझे शंकाकार को अन्यथा भाषित होता है। तेरी इस अज्ञानता से हमें खेद होता है। देखो उसके प्रश्न पर बोल दिया, तेरी इस अज्ञानता से खेद होता है, तेरी शंका से, तुझे ऐसी शंका करनी पड़ी। क्या लिखा है कि गुण दोष की विवेक से युक्त सत्पुरुषों द्वारा अपने दोष अधिकता से प्रकट करना भी बुद्धिमानी जीवों को भले उपदेश के समान अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है। भाई यहाँ बात केवल समझदारी की है, विवेक और अविवेक की है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ भैया आप तो जैसे हैं वैसे रहो ना। यदि आप सही हो ना तो सही लोगों को अच्छे ही लगोगे, लेकिन बुरे लोगों को तो हमेशा बुरे लगोगे। यदि आप बुरे लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हो तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बात इतनी सी है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ भी यही बात है। अगर कोई अपने गुणों दोषों को प्रकट करेगा तो उस समाज में अगर विवेकी पुरुष है, समझदार पुरुष है, तो वो उसको अच्छा ही कहेंगे। लेकिन जो जिनको केवल मजाक उड़ाना आता है, जो अविवेकी है, समझदार नहीं है, तो धर्म के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते, उन लोगों को तो वो मजाक ही लगेगा। वो तो उसे और बुरा बुरा कहेंगे, दुनिया भर की बातें कहेंगे कि तुम तो ऐसे बंदे हो, तुमने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया। दुनिया भर की बातें कह सकते हैं। हम सब गलतियों के पुतले हैं। दुनिया भर की गलतियां हमसे होती है, दुनिया भर के बुरे परिणाम हमारे अंदर आते हैं, और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये परिणाम क्या है? ये आश्रव है। क्या है? आश्रव। आश्रव मतलब क्या? आना। उनका काम ही आना। अच्छे बुरे तरह तरह के परिणाम जीव को आएंगे ही आएंगे। कहा ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, योग सार में। अभी क्या आया था प्रवचन में गुरुदेव के में? कि आश्रव हैं, ऐसे भाव आते हैं ज्ञानी को भी। पुण्य के भाव भी आते हैं, पाप के भाव भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते। सम्यक दृष्टि जीवों के, चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों के जीवन में अशुभ कर्म होता है कि नहीं होता? अशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते? क्यों नहीं होते भाई? पहले गुण स्थान में शुभ अशुभ दो ही भाव होते हैं, शुद्ध नहीं होते। चौथे गुण स्थान में तीनों परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ शुद्ध। पांचवें में तीनों परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ शुद्ध। छठवें और सातवें में, छठवें में कौन से होते हैं? छठवें में शुभ और शुद्ध होते हैं, अशुभ परिणाम नहीं होते दिगंबर मुनिराजों के। वहाँ पाप नहीं है। यदि अशुभ परिणाम आ जाते हैं तो गुणस्थान गिर जाता है नीचे, भावलिंगी नहीं रहते, फिर वो सच्चे संत नहीं रहते। सातवें गुणस्थान के ऊपर केवल शुद्ध परिणाम है, वहाँ शुभ अशुभ का कोई काम ही नहीं है। ऐसा है। तो अगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी है तो उसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उस भूमिका में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोगों को तो केवल बातें करनी होती हैं। वो अपने दोष बता रहा है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है। देखो, जो जिसका हित करना चाहता है
वो वैसा कार्य करता है जिसमें उसके प्रिय का हित हो। इसलिए सत्पुरुष भी अपने प्रिय का अहित करने वाले दोषों को दूर करने के लिए उसके दोष प्रकट करते हैं। यदि वे उसके दोष प्रकट नहीं करेंगे तो अज्ञानी अपने दोषों को कैसे जानेंगे और दोषों को जाने बिना दूर कैसे करेंगे। तथा जो जिस व्यक्ति से अपना लोभाधिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है वह वही कार्य करेगा जिससे वह व्यक्ति प्रसन्न हो। इसलिए वह उस व्यक्ति के दोषों को भी धीठपने से गुण बताकर उसकी बड़ाई करेगा, क्योंकि यदि वह बड़ाई ना करे तो अज्ञानियों का मान कैसे बढ़ेगा, और यदि उनका मान न बढ़े तो वे उसका प्रयोजन क्यों सिद्ध करेंगे। लोग क्या बात कही है कि जो जिसका हित करना चाहता है वो वैसा ही कार्य करता है। जो जिसका हित करना चाहता है वो वैसा ही कार्य करता है जिसमें उसके प्रिय का हित हो। इसलिए सत्पुरुष भी अपने प्रिय का अहित करने वाले दोषों को दूर करने के लिए उसके दोष प्रकट करते हैं। ये सत्पुरुषों के काम है, वो दोष प्रकट करेंगे उसके हित के लिए, ठीक है। यदि वे उसके दोष प्रकट नहीं करेंगे तो वो अपने दोष को जानेगा कैसे, और जानेगा नहीं तो दूर कैसे करेगा, ठीक है। तथा जिस व्यक्ति के से अपना लोभाधिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है वो वही कार्य करेगा जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो। मतलब चापलूसी, जिसे लालच है अपना काम निकलवाना हो तो वही करता है। देखो हेडिंग ही पढ़ना है, जो मैं बताता हूँ हमेशा मैं बोलता हूँ ना, विवेकी जन प्रशंसा में संतुष्ट नहीं होते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको मालूम है क्या? प्रशंसा करना है तो स्वयं अपनी कर लो, दूसरों से प्रशंसा सुनना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्यों 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 भाई, दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा कब करेगा, उसके कारण होते हैं। कोई नहीं चाहता आपको बड़ा चढ़ा देखना, ऊंचा देखना, सब अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति, एक तो पहली बात तो वो आपको जानता क्या है जो वो आपकी प्रशंसा करेगा। भाई मैं क्या करता हूँ, क्या उठता हूँ, क्या बैठता हूँ, उसे क्या पता, समझ आया? या तो वो उसे आपसे काम निकालना हो तो बढ़ चढ़ के आपकी प्रशंसा करेगा। जैसे हवलदार को भी इंस्पेक्टर कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कलेक्टर किसी के भी पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं गधे को बाप बनाना। ये होता है प्रशंसा, और लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्तियों से आप प्रशंसा करके कुछ भी करवा लो, वो प्रशंसा में खुश हो जाते हैं। विवेकी पुरुष प्रशंसा में खुश नहीं होते, दूसरों की प्रशंसा में। दूसरी बात, भाई मेरी प्रशंसा कोई कैसे कर सकता है, उसे मेरे परिणामों का तो पता ही नहीं है। सोचो, मैं नित्य जिनालय जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ डेली, उस टाइम पे अब लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, भाई कितना अच्छा लड़का है, रोज मंदिर जाता है। आगे आता हूँ तो पशुओं को चारा खिला रहा हूँ, गाय को घास खिला रहा हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा है, दानी भी है, घास भी डालता है गायों को, मंदिर जाता है डेली। अब ये तो लोगों ने देखा। अब सोचो कोई व्यक्ति जो ये मंदिर जा रहा है डेली, पशुओं को घास डाल रहा है, हो सकता है उसके मन में परिणाम कुछ और हो, वो मंदिर जाने वाला व्यक्ति नहीं हो। वो तो इसलिए मंदिर जाता है कि उसे एक कन्या पसंद है, वो भी उसी समय मंदिर आती है ताकि वो देखे उसको। मंदिर भी जा रहा है, घास भी डाल रहा है, वो अपनी अच्छाई दिखाना चाह रहा है लोगों को, लोग देख रहे हैं। लेकिन आपने कर दी प्रशंसा। भाई क्या प्रशंसा कर रहे हो आप, सोचो। हाँ, लेकिन आप अपनी नज़र में अच्छे बन सकते हो, ये सबसे मुश्किल काम है। दूसरों की नज़रों में अच्छा महान बनना आसान है, लेकिन अपनी नज़रों में महान बनना उतना ही मुश्किल है। भाई दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने में क्या जाता है? शांता जी सुनो, कोई ट्रस्टी आए, हमने तुरंत सब कुछ क्लीन कर दिया कि नहीं कर दिया? उनकी नज़र में कितने कैसे हो गए? अच्छे। लेकिन अपने अंदर क्या लगेगा हमें कि यार हमें हमेशा तो हम नहीं करते, लगता है कि नहीं लगता? हमें कोई भी काम हम ले लें, दूसरों की नज़रों में महान बनने में क्या लगेगा? भाई आज सामने वाला व्यक्ति आया, आज मैंने उसके सामने अपने आप को अच्छे रूप में प्रदर्शित कर दिया, किंतु हमेशा वैसा रहता हूँ कि नहीं रहता, वो तो देखो मन में क्या लगेगा। वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और मन में मैं सोचूंगा मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो अपनी नज़रों में महान नहीं बन पा रहे ना। अपनी नज़रों में महान बनने के लिए वास्तव में आपको वैसा बनना पड़ेगा। भाई मैं कब कह सकता हूँ कि मैंने 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई? भाई दौड़ लगाऊंगा तभी तो बोलूँगा, कैसे बोलूँगा? अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए। उसका कारण है वो शब्द एक अलग तरीके से। अपनी प्रशंसा खुद नहीं करने का मतलब है किसी को नीचा दिखाने की भावना से अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए। बाकी अपन अच्छा कार्य करते हैं तो हमें खुशी तो महसूस होना चाहिए ना, हमारा गर्व का कारण है ना। और संसार भी इस बात को गलत नहीं कहेगा।
भाई जो परीक्षा में टॉप करता है वो मिठाई बांटता है कि नहीं बांटता? तो कोई ऐसा कहता है क्या भाई अपनी प्रशंसा तुम खुद ही कर रहे हो, खुद के पास की मिठाई खुद बांट रहे हो, कोई और बांटे तो अच्छा लगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो अपनी प्रशंसा खुद करने में कोई बुराई नहीं है, लोगों को सीखने मिलेगा। भाई मैं अगर किसी से कहूँगा कि मालूम है डेली स्वाध्याय करता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, अरे नहीं, उसको भी तो सीखने मिलेगा। हो सकता है वो भी कल से स्वाध्याय शुरू करे कि यार ये करता है तो मुझे भी करना चाहिए। तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ, सोचो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा होता है। तो अपनी प्रशंसा खुद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं करना, अपने को ऊंचा बनाने की भावना से नहीं करना, किसी लालच के वश होकर नहीं करना। समझ आया कि नहीं आया? मान बढ़ाई के लिए नहीं करना। नॉर्मल भाव आते हैं तो करता है व्यक्ति, उसे अच्छा लगता है तो करता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और के लिए बुरा फील कराने के लिए कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतनी सी बात होती है। देखो एक थोड़ा सा पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। इस प्रकार सत्पुरुष दोष भी प्रकट करते हैं और अधर्मी प्रशंसा भी करते हैं। मूर्खों को उनके दोष बताना बुरा लगता है और प्रशंसा करना अच्छा लगता है, लेकिन विवेकी जन ऐसा मानते हैं कि ये मेरा भला करने के लिए ही दोष बता रहे हैं, ये तो मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार विचार कर वे उसे अच्छा ही मानते हैं। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दोषों को गुण बताने वाले तो ठग है, उनके द्वारा की गई प्रशंसा मेरा अहित करने वाली है। इस प्रकार विचार कर वे उसे अनिष्ट मानते हैं। भाई दूसरा व्यक्ति अगर अपना कुछ लालच चाहता है तो वो मेरी प्रशंसा करता है तो वो ठग है। हमें इस बात की समझदारी होनी चाहिए कि हम क्या हैं, हमें खुद पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। दूसरा व्यक्ति बताएगा हम क्या हैं, हाँ? भाई मैं अच्छा गाता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे में कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही। सामने वाला तो कह रहा है बहुत अच्छा गाता हूँ, मुझे पता है मुझे में कहाँ कमियाँ हैं, कहता रहे कह रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊंचा होता है। आपने एक दिन देखा होगा सारेगामापा में एक सिंगर आया था, वो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर माना था, तानसेन से भी बड़ा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे भी महान जीव होते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि सत्पुरुष तो दोष प्रकट करते हैं, उनके मन में कोई लालच नहीं होता, उनके मन में कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती, तो वो अच्छा है। अज्ञानी जन को, मूर्ख जनों को अपने दोष प्रकट करवाना बुरा लगता है, अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, किंतु विवेकी जन को दूसरों से प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, अपने दोष जान करके उन्हें दूर करना अच्छा लगता है। इसलिए हमें विवेकी बनना चाहिए, एक अविवेकी नहीं। हम सब इस तरह विवेकी बने, अपने दोषों को दूर करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम दीजिए। ओम नमः शिवाय।